हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के भी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाई करने के लिए एक ऐसा गुरु मंत्र बताने वाली हूँ। ऐसी कैसी अध्ययन सामग्री के विषय में बताने वाली हूँ जिसका यदि आप उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से साथियों आप सभी अधिकतम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो आइए जानते हैं वो विषय सामग्री जिसका यदि आप बार बार रिवीजन करते हैं तो निश्चित रूप से साथियों आप सभी अधिकतम अंक इस परीक्षा में प्राप्त करते हैं। तो साथियों मैं आप सभी को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इस परीक्षा में प्रीवियस ईयर पेपर का अध्ययन करना बहुत ही उपयोगी होता है। उसका कारण है साथियों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को यदि आप बार बार पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, एक ही क्वेश्चन को फोकस करते हैं तो यह पूरी संभावना होती है कि न सिर्फ आप अधिकतम क्वेश्चन को सही करने की क्षमता को डेवलप कर लेते हैं, बल्कि यदि प्रीवियस ईयर के पेपर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अन्य स्वरूप में पूछा जाता है तो उसे आप अवश्य ही सही करते हैं। साथ ही आपको ये भी जानकारी मिलती है कि क्वेश्चन पूछे जाने का क्या पैटर्न है, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट किस टॉपिक से क्वेश्चन एक बार नहीं बल्कि कई बार पूछे जा रहे हैं। इन सभी की जानकारी आप सभी को प्रीवियस ईयर पेपर के अध्ययन से हो जाती है। अब प्रश्न उठता है ये है कि कौन सा प्रीवियस ईयर पेपर से संबंधित बुक्स को पढ़ा जाए। अध्ययन सामग्री वो कौन सी हो जिसका यदि आप उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आप सभी अधिकतम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप सभी द्वारा लगातार कमेंट बॉक्स के माध्यम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के संबंध में यह क्वेरी की जा रही है कि किस अध्ययन सामग्री का प्रयोग किया जाए। तो साथियों मैं फिर आप सभी को बताऊंगी कि यदि आप घटना चक्र के पूर्वावलोकन का अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से प्रीवियस ईयर पेपर के रूप में अध्ययन सामग्री के रूप में यह एक बेस्ट विकल्प के रूप में आप सभी के बीच होगा। उसका कारण है साथियों घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन होता है उसकी खास बात है कि हर एक क्वेश्चन का विश्लेषण बहुत हद तक सही होता है और काफ़ी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है जिससे आप संबंधित टॉपिक के संबंधित तथ्य के विभिन्न पहलुओं से आप अवगत हो जाते हैं। और कई बार यह देखा गया है कि संबंधित टॉपिक से इतर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो घटना चक्र के विश्लेषण पार्ट से भी पूछ दिए जाते हैं। इस दृष्टिकोण से साथियों घटना चक्र का पूर्वावलोकन इस परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी हो जाता है। साथियों मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि घटना चक्र का पूर्वावलोकन इस मायने में भी बेहतर है क्योंकि घटना चक्र का पूर्वावलोकन हर एक सब्जेक्ट के रूप में अलग आता है। आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि घटना चक्र पूर्वावलोकन जो कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड से संबंधित है वो समसामयिक से रिलेटेड है, जियोग्राफी से, हिस्ट्री से है, आपका साइंस से, इकोनॉमी से है, इन्वायरमेंट से एज वेल एज स्टेट से रिलेटेड लगभग 8 पुस्तक पूर्वावलोकन के रूप में आपके बीच लाया गया है। यदि आप इन 8 पुस्तकों को अध्ययन सामग्री के रूप में शामिल करते तो निश्चित रूप से हर एक विषय के हर एक टॉपिक पे एक अच्छे पकड़ आपको मिलेगी। साथियों मैं फिर आप सभी को बताती हूँ कि यदि सही दिशा में तैयारी की जाए तो अवश्य ही सफलता प्राप्त होती ही होती है। तो आप सभी स्क्रीन के माध्यम से यह देख रहे हैं कि वही अध्ययन सामग्री है जिसके विषय में मैं आप सभी को बता रही हूँ। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो घटना चक्रीय पूर्वावलोकन किसी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड जिसमें सभी विषयों का समायोजन किया गया उसको अपने अध्ययन सामग्री के रूप में शामिल कर रहे हैं, जबकि मेरे द्वारा आप सभी को पूर्व में भी गाइडेंस दिया जा चुका है कि घटना चक्रीय पूर्वावलोकन का तात्पर्य मेरा यहाँ यह है कि 8 सेक्शन अर्थात 8 विषय से संबंधित है। यदि आप हर एक विषय को अच्छे से तैयारी करते हैं तभी आप कहीं ना कहीं इस परीक्षा में सफल होते हैं। साथियों इस परीक्षा में लगातार कंपटीशन का स्तर काफ़ी बढ़ गया है और मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि आप सभी इस कंपटीशन से डरे बिना आप 100% प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई करें। तदुपरांत आप सभी अवश्य ही मुख्य परीक्षा के हिस्सा बने बल्कि सफलता भी प्राप्त करें। तो साथियों आप सभी अवश्य ही प्रीवियस ईयर पेपर के रूप में घटना चक्र के पूर्वावलोकन का अध्ययन करें। आप देखेंगे हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो विश्लेषण है काफ़ी अल्टीमेट है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर के अध्ययन करेंगे तो आप अवगत हो जाएंगे कि किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस टॉपिक की महत्ता बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फिर मैं आप सभी को बता दूं लगातार इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन की संख्या बढ़ती जा रही है तो आप अवश्य ही पर्यावरण पर भी फोकस करेंगे। आप सभी को पुनः बताना है कि इस परीक्षा में इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और साथ ही अब आपके पास समय काफ़ी कम है, इसके बावजूद पर्याप्त समय है। यदि इस समय को आप चलने नहीं बल्कि दौड़ने में उपयोग करते हैं अर्थात तैयारी को द्रुत गति से आगे बढ़ाते हैं तो 100% फ्रेंड्स आप सफलता प्राप्त करेंगे ही करेंगे। और आप सभी को बताना है कि मेरे द्वारा लगातार महत्वपूर्ण गाइडेंस क्लासेस आप सभी को इस एग्ज़ाम से रिलेटेड
उपलब्ध कराया जाना है। आशा है विश्वास है साथियों कि आप सभी अवश्य ही कर्मठता के साथ इस परीक्षा में सफलता के लिए तैयारी करेंगे। मैं आप सभी के साथ हूँ। ऑल द बेस्ट।